सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार आदरणीय। जब जीवन में ऐसा लगे कि अब आगे का रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जब जीवन में निराशा, अंधकार, इस तरीके की चीज़ें आने लगी, उम्मीद नाउम्मीद में बदलने लगे, सफलता असफलता में दिखने लगे, हर तरफ निराशा ही निराशा हो, तो हम क्या करें? ना हौसले हो, ना उम्मीद हो, ना ही सफलता हो। तो ये निराशा, ये अंधकार, ये क्या है? ये एक मन की दशा है। निराश व्यक्ति हमेशा उदास, दुखी, बेबस, बेचैन रहता है। निराश व्यक्ति अपने आप को इतना हताश पाता है कि उसके दिमाग में बुराइयां ही बुराइयां चलना प्रारंभ कर देती हैं। उसी भंवर में वो खो जाता है, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो इससे निकलने के रास्ते को इस तरीके से समझो कि हर एक अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। उसी तरह निराशा के उस तरफ एक आशा, एक सफलता जरूर होती है। बस हमारे देखने का फर्क होता है। कुछ लोग तो इस अंधकार में खो जाते हैं और कुछ उस अंधकार से निकलने के रास्ते ढूंढने लगते हैं, और जो रास्ते ढूंढते हैं वो उन रास्तों को ढूंढ भी लेते हैं और इस अंधकार से बाहर भी निकल जाते हैं। एक राजा ने अपने सेनापति से कहा कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि वो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में याद करने लायक हो। तो सेनापति ने लिखा, ये समय भी कट जाएगा। जी हाँ, ना आशा स्थायी है और ना निराशा, ना सफलता स्थायी है, ना असफलता, ना दुख स्थायी है, ना सुख। यह व्यक्ति के ऊपर है कि वो किसे अपने साथ रखता है, आशा को या निराशा को। एक व्यक्ति को नदी पार करनी थी, लेकिन उसके पास नाव नहीं थी। किसी ने उससे पूछा कि ऐसे में वो नदी कैसे पार करेगा? उस व्यक्ति ने कहा, कश्तियां नहीं तो क्या हुआ, हौसले तो मेरे पास हैं। किसी भी व्यक्ति को बुरे से बुरे समय में भी हौसला और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बस अपना कार्य करते रहना चाहिए। ये निराशा अपने आप ही खत्म हो जाती है। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक लोगों ने एक गिफ्ट दिया उनको। वो पत्थर का था। उस पत्थर को लेकर राजा ने कहा अपने सेनापति से कि जाओ इसकी एक मूर्ति बनवा के लाओ। वो एक मूर्तिकार के पास गया और वहाँ पर उस पत्थर की मूर्ति बनवाने लगा। जब मूर्ति बनवाने लगा तो वो मूर्तिकार उस पत्थर पर हथौड़े मारता रहा, लेकिन उस मूर्ति को तोड़ नहीं पाया। जब उस पत्थर को तोड़ नहीं पाया, जब पत्थर को तोड़ नहीं पाया तो उससे मूर्ति भी नहीं बना पाया। और उसने उस सेनापति से क्षमा मांग ली कि हे सेनापति, मैं इस पत्थर को तोड़ नहीं सकता हूँ, ना ही इससे कुछ बना सकता हूँ। वो सेनापति वहाँ से निकला, दूसरे मूर्तिकार के पास गया, उसको वो पत्थर दिया। उस मूर्तिकार ने जैसे ही पहला हथौड़ा मारा, तुरंत वो पत्थर टूट गया और उस पत्थर से उसने एक आलीशान, एक अच्छी मूर्ति बना दी। तब उस सेनापति को ये याद आया कि अगर वो पहला वाला मूर्तिकार एक पत्थर और इस पर मारता तो वही इस मूर्ति को बनाता, और इसके एवज में जो भी हम इसको पैसा देते वो दूसरे वाले मूर्तिकार को ना मिलकर पहले वाले मूर्तिकार को मिलता। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमको तब तक आशा नहीं छोड़नी है जब तक कि हम सफलता ना पालें। हो सकता है कि जहां से आप छोड़ रहे हों, बस उसका अगला ही कदम आपकी सफलता का राह खोल दे। इसलिए निराश मत होइए जीवन में और कर्म करते रहिए। आप देखेंगे कि जरूर और जरूर वो सफलता आपको वो ईश्वर जरूर देता है, लेकिन सफलता देने से पहले आपकी परीक्षा जरूर लेता है कि आप उस सफलता के लायक हैं या नहीं। ये जीवन अनमोल है और ये जीवन सिर्फ एक है। थैंक यू।